नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में आज हम पढ़ते हैं सीईटी स्पेशल टॉपिक है आज का। ये सीईटी के अंदर स्पेशल दे रखा है। सीईटी जो 10+2 जो सीईटी है इसके अंदर ये टॉपिक है। आज पढ़ते हैं हम कि एक रेखा पर बनने वाले कोण। एक रेखा पर बनने वाले कोण। एक रेखा पर बनने वाले कोण, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो 10+2 सीईटी के अंदर ये टॉपिक मेंशन है, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, एक एक चीज धीरे धीरे एक टॉपिक को हम क्लियर करते रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि बिंदु, क्या देखते हैं? बिंदु। बिंदु से प्रारंभ करते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिंदु किसे कहते हैं। तो परिभाषा सुनिएगा कि बिंदु वह आकृति है, लिख भी देता हूं बिंदु को, कि बिंदु वह आकृति है जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होगी, वो बिंदु होगी। बिंदु किसे कहेंगे? यानी वह आकृति जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई हो, वह आकृति बिंदु कहलाती है। यानी ये बिंदु, इसकी ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है, तो ये क्या है? बिंदु है। ये क्या है? बिंदु है। तो बिंदु की परिभाषा कि वह आकृति जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई हो, वह बिंदु कहलाएगी। अब एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, या एक रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। जैसे कि ये बिंदु है, इससे अनंत प्रकार की ये रेखाएं गुजर सकती हैं। तो इन रेखाओं को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? हम ये भी देखेंगे, इन रेखाओं को क्या नाम देंगे जो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। एक रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा पर भी अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो हम तो पहले तो रेखा, किरण और रेखाखंड, इन तीन के बारे में देखते हैं कि किसे तो रेखाखंड कहेंगे, किसे किरण कहेंगे और किसे रेखा कहेंगे। तो देखिएगा, हम पहले देखते हैं रेखाखंड। क्या देखते हैं? रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड वह रेखा जो दो बिंदुओं को मिलाती है, या रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड होगी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड होगी, और इसकी रेखाखंड की निश्चित दूरी होती है। यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य में निश्चित दूरी होगी। निश्चित क्या होगी? दूरी होगी। निश्चित दूरी होगी। तो रेखाखंड की दूरी हमेशा निश्चित होती है। ये दो बिंदुओं को मिलाती है, दो बिंदुओं को मिलाने के जो मध्य की ये जो दूरी है, इस दूरी को रेखाखंड बोला जाता है। मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड बोला जाता है। तो रेखाखंड की निश्चित दूरी होती है। रेखाखंड के बाद में दूसरा शब्द देखते हैं किरण, और तीसरा रेखा। किरण किसे कहते हैं? तो किरण की परिभाषा कि वह रेखा जो एक ही दिशा में गमन करे, वह रेखा जो एक ही दिशा में गमन करे। जैसे कि ये इधर अनंत तक जा रही है, तो ये एक ही दिशा में गमन कर रही है। एक ही दिशा में गमन करे, एक ही दिशा में गमन करे, वो क्या होगी? किरण। किरण के बाद में देखा जाए कि रेखा किसे कहेंगे? तो रेखा किसे कहेंगे? दोनों दिशाओं में गमन करने वाली रेखा। दोनों दिशाओं में गमन करने वाली रेखा। गमन करने वाली रेखा अगर एक ही दिशा में अनंत तक जा रही है तो उसे क्या नाम देंगे? हम किरण नाम देंगे। अगर दोनों दिशाओं में गमन कर रही है तो उसे क्या नाम देंगे? रेखा देंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई है तो उसे हम क्या नाम देंगे? रेखाखंड नाम देंगे। तो रेखाखंड, किरण और रेखा, तीनों हमने यहां पे परिभाषा के तौर पे भी देखा,
और सिंबल के रूप में मैंने ऐसे दर्शा करके बता दिया है कि ये निश्चित दूरी होगी, ये एक ही दिशा में गमन करेगी, ये दोनों दिशाओं में गमन करेगी। आगे बढ़ते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके देखते हैं कि जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के क्या प्रकार हैं। तो रेखाओं के प्रकार देखते हैं हम। तो देखिएगा रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार। तो देखिएगा पहली रेखा का प्रकार है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं किसे कहेंगे कि ऐसी रेखाएं जिनको अनंत तक बढ़ाया जाए फिर भी कभी प्रतिच्छेदी नहीं करे या प्रतिच्छेदन नहीं करे, या उनके मध्य की दूरी हमेशा समान रहे। जैसे कि ये जो दूरी है इनके मध्य की, ये दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे। चाहे इनको किस भी ओर बढ़ाया जाए, चाहे इधर बढ़ाए, चाहे इधर बढ़ाए, चाहे इनको अनंत तक लेकर के जाए, इनकी दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर दूरी समान है तो ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा के बाद में हम अगली रेखाएं देखते हैं। अगली रेखाएं कैसी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदन करे। जैसे कि ये बिंदु है और इस बिंदु पे ये प्रतिच्छेदन कर रही है, ये बिंदु, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यानी एक निश्चित बिंदु पर अपने आप को काटे या प्रतिच्छेदन करे, वो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा के बाद में हम अगली रेखाओं का प्रकार देखते हैं। अगली रेखाओं का प्रकार है लंबवत रेखाएं। क्या नाम होगा, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखा का मतलब है कि ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री पे आकर के मिले। जैसे कि ये लंबवत रेखाएं हैं, ये क्या है, लंबवत रेखाएं हैं। और लंबवत का सिंबल भी यही है। जैसे कि आपसे कहे कि ए बी लंब है बीसी के, तो लंब का सिंबल भी यही है। तो ये रेखाएं आपस में 90 डिग्री पे मिल रही हैं, तो ये कैसी रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं। यानी लंबवत की क्या परिभाषा जाएगी कि ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री पे आकर के मिले या समकोण पे आकर के मिले, या समकोण पे लंब डाले, लंब डलेगा तो समकोण पे डलेगा, तो लंबवत रेखाएं होंगी। अगली जो रेखा का प्रकार है लंबवत रेखा के बाद में, संगामी रेखाएं। कैसी रेखाएं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं उन रेखाओं को बोलेंगे जो एक ही बिंदु पर आकर के अनंत रेखाएं अपने आप को काटे या प्रतिच्छेदन करे, या एक ही बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजरे, एक ही बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजरे। जैसे कि ये बिंदु है, इस बिंदु से ये अनंत रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं ये, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यानी एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर रही हैं, तो वे कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी के बाद में अगली रेखाओं का प्रकार देखते हैं हम, पांचवा, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं उसे कहेंगे कि एक ही रेखा के ऊपर से अगर दूसरी रेखा गुजर रही है, एक ही रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा गुजर रही है, तो वे कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। जैसे कि ये रेखा है और इस रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरी। अब ये दिखेगा नहीं कि भाई ऊपर ही फेरा है, पर ऊपर से गुजरेगी तभी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, तभी तो समपाती रेखा होगी। समपाती का मतलब ही होता है कि 0 डिग्री का कोण। कितने का कोण, 0 डिग्री का कोण। तो समपाती रेखाएं उसे कहेंगे जो एक रेखा के ऊपर से अगर दूसरी रेखा गुजर रही है, तो वैसी रेखाएं क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। समपाती रेखा के बाद में हम अगली रेखा का प्रकार देखते हैं। अगली रेखा होगी वक्र रेखा। अगली क्या रेखा होगी, वक्र रेखा। और वक्र रेखा का मतलब है कि ये, जैसे कि मान लीजिएगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये वक्र जो दिखाते हैं, ये वक्र टाइप की जो रेखा होती है, ये वक्र रेखा है। यानी ग्राफ वगैरह के माध्यम से दिखाया जाता है, तो
तो वो वक्र रेखा होती है। तो हमने रेखाओं के प्रकार देखे। रेखाओं के प्रकार के अंदर हमने पहला प्रकार देखा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहेंगे कि उनको अनंत तक बढ़ाया जाए, उन रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान रहनी चाहिए। फिर प्रतिच्छेदी यानी एक ही बिंदु पे आकर के मिलने वाली दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। लंबवत रेखा ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री पे आकर के मिले, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। अगली देखा संगामी रेखाएं, वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरे, तो ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। फिर हमने देखा संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं वे रेखाएं जो एक रेखा के ऊपर से अगर दूसरी रेखा गुजरती है तो वे रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। अगली देखिए हमने वक्र रेखा। तो वक्र रेखा को किसी की स्थिति दर्शा करके बताया जाता है वक्र रेखा के माध्यम से। तो यहां तक हमने रेखाओं के प्रकार देखा। अब रेखाओं के प्रकार के बाद में हम अपना टॉपिक ये कि एक रेखा पर बनने वाले कोण। तो रेखाएं तो हमने ये देख ली, अब देखते हैं हम कोण। अब कोण, एक रेखा पे जब कोण बनेंगे तो कोण का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कोण बनेगा, कोण का क्या मान होगा, कोण को क्या कहते हैं परिभाषा में, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो देखिएगा शब्द आया कोण। क्या शब्द आया? कोण। तो कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? तो कोण की परिभाषा लिख देता हूं। कोण की परिभाषा तो कि एक बिंदु से दो रेखाएं, एक बिंदु से दो रेखाएं गुजरे डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि एक बिंदु से दो रेखाएं गुजरे और उन रेखाओं का फैलाव, उन रेखाओं का फैलाव ही कोण होता है। फैलाव ही कोण होता है। कैसे? जैसे देखिएगा कि ये बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा ये आई, हो सकता है ये सीधी भी जाए। तो अगर ये सीधी जा रही है तो ये जैसे कि 180 का कोण बनता ही है। हो सकता है कि इस बिंदु से ये दो रेखाएं ऐसे चली गई, तो ये जो फैलाव है इन दोनों रेखाओं का, यही क्या है? कोण है। ये फैलाव ही क्या है? कोण है। जैसे मानिएगा कि ये रेखा इधर से आई, ये दूसरी रेखा ऐसे चली गई, तो ये फैलाव ही क्या है? कोण। भले इधर का फैलाव मान लो, इधर का मान लो। अगर छोटा कोण है तो आंतरिक कोण हो जाता है, बड़ा कोण है तो बाह्य कोण हो जाता है। जैसे कि ये आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है। ये न्यून यानी कि वृहद कोण और न्यून कोण बोल सकते हैं आप छोटे कोण को। तो ये भी कोण है, इसके बाहर वाला ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो कोण तो कई प्रकार के होंगे, कोण का प्रकार भी देखेंगे हम। कोण का भी क्या देखेंगे? प्रकार देखेंगे, यानी कोणों के प्रकार भी देखेंगे। तो पहले कोण की परिभाषा कि एक बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं और दो रेखाओं का फैलाव ही कोण होता है। दो रेखाओं का फैलाव ही क्या होता है? कोण होता है। तो अब कोण के प्रकार देखते हैं हम। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। तो कोण कई प्रकार के होते हैं। कोण का पहला प्रकार देखते हैं हम, न्यून कोण। कोण का पहला प्रकार देखते हैं न्यून कोण। पहला प्रकार न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहेंगे? कि वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। कि वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। यानी थीटा का मान हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए। थीटा का मान हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो पहला कोण का प्रकार हो गया न्यून कोण। दूसरा कोण का प्रकार है समकोण। कैसा कोण? सम। तो समकोण का मतलब होगा कि वह कोण जो 90 डिग्री का हो। समकोण किसे कहते हैं? कि वह कोण जो 90 डिग्री का हो। यानी थीटा का मान कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। थीटा कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो समकोण की परिभाषा कि वह कोण जो 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। फिर अगला देखते हैं हम तीसरा प्रकार, अधिक कोण। अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहेंगे? कि वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण किसे कहेंगे? वह कोण जो 90 से बड़ा हो और
180 से छोटा हो। यानी थीटा है वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? 90 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी थीटा का मान हमेशा 90 से बड़ा होना चाहिए। और थीटा छोटा होना चाहिए किससे? 180 से। किससे होना चाहिए? 180 से। यानी इसका मतलब है कि थीटा 90 से तो बड़ा है और 180 से क्या है? थीटा छोटा है। यानी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अगला कोण का प्रकार देखते हैं, चौथा कोण का अगला प्रकार होगा सरल कोण। अगला क्या प्रकार होगा? सरल कोण। सरल कोण तो वह कोण जो 180 डिग्री का हो, वह कोण जो 180 डिग्री का हो हमेशा क्या होगा? सरल कोण होगा। यानी थीटा होना चाहिए बराबर होना चाहिए किसके? 180 डिग्री के। थीटा का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से। देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अगला देखिएगा, पांचवा प्रकार अधिक कोण सरल कोण वृहद कोण। वृहद कोण, अब वृहद कोण किसे कहेंगे? कि वह कि या थीटा का मान या वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? वृहद कोण कहेंगे। या थीटा का जो मान है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 180 से तो बड़ा होना चाहिए थीटा। किससे बड़ा होना चाहिए? 180 से तो बड़ा होना चाहिए थीटा। और थीटा छोटा होना चाहिए किससे? 360 से। यानी वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? वृहद कोण कहेंगे। फिर इसके आगे देखें कि संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कहते हैं। तो थीटा बराबर होना चाहिए कितना? 360 डिग्री। थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का कोण यानी वर्त की स्थिति बन जाती है, वो 360 डिग्री का कोण हो जाता है। हम और थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये कोणों के प्रकार ही देख रहे हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, समकोण 90 डिग्री का कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, सरल कोण 180 डिग्री का कोण, वृहद कोण 180 से बड़ा 360 से छोटा, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का। तो हम और इससे आगे बढ़ते हैं और कोण का प्रकार देखते हैं, पूरक कोण। ये सातवां प्रकार है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण वह कोण जो 90 डिग्री के कोण को दो भागों में बांटता है, पूरक कोण कहलाता है। जैसे जैसे ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये कैसा कोण होगा? पूरक कोण होगा। ये कैसा कोण होगा? पूरक कोण होगा। तो 90 डिग्री के कोण को दो भागों में बांटता है, वो पूरक कोण होता है। ए प्लस बी का मान कितना, योग कितना जाना चाहिए? 90 डिग्री जाना चाहिए। तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। और अगला कोण देखते हैं हम, समपूरक कोण। कैसा कोण? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक कोण किसे कहते हैं? कि समपूरक कोण वह कोण जो 180 डिग्री के कोण को दो भागों में बांटे। यानी ये कोण ए है, ये कोण बी है, यानी ए प्लस बी बराबर होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री के कोण को दो भागों में बांटता है, उसे ही संपूरक कोण कहते हैं। या संपूरक कोणों का मान या योग कितना होना चाहिए? संपूरक, देखो पूरक कोण का योग तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और संपूरक कोण या कोणों का योग कितना होना चाहिए? संपूरक कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कोण को दो भागों में बांटते हैं, वो कैसे कोण होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। कोण का अगला प्रकार और देखते हैं हम। 8 प्रकार तो देख लिए कोणों के, 9वां प्रकार देखते हैं। तो देखिएगा 9वां प्रकार, आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण किसे कहेंगे? कि वे कोण जिनमें एक भुजा या एक रेखा समान हो।
जैसे जैसे ये देखो, ये जो रेखा है वो इस कोण में भी काम में आ रही है, ये रेखा इस कोण में भी काम में आ रही है, तो ये कैसे कोण है? आसन कोण। ये कैसे कोण है? आसन कोण। यानी एक भुजा दोनों के अंदर हो, एक भुजा दोनों में हो, या एक रेखा दोनों में हो, तो वे कोण कैसे होते हैं? आसन कोण होते हैं। वे कोण कैसे होते हैं? आसन कोण होते हैं। और 10वां कोण का प्रकार होगा शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुखे कोण। शीर्षा विमुखे कोण। तो शीर्षा विमुख कोण, जैसे शीर्षा विमुख कोण की बात करें तो जैसे कि ये ए है, तो इसका ये शीर्ष है, तो इसके विमुख ये भी ए होगा। जैसे कि ये बी है, ये बी है, ये शीर्ष है तो ये इसके विमुख है, ये शीर्ष है तो ये इसके विमुख है। तो शीर्षा विमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षा विमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां पे ए बराबर ए ही होगा, यानी जितने डिग्री का ए है, ये 30 का है तो ये भी 30 का है, ये 50 का है तो ये भी 50 का है, ये 80 का है तो ये भी 80 का है। शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षा विमुख कोण देख लिए हमने, आसन कोण, एकांतर कोण। अब ये रेखाओं पे बना करके देखते हैं हम। किस पे बना करके देखते हैं? रेखाओं पे बना करके देखते हैं। कौन से कोण? शीर्षा विमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। और ये हम रेखाओं पे बना करके देखते हैं। टॉपिक के अंदर भी यही है कि रेखाओं पे बनने वाले कोण। आपका जो टॉपिक है, टॉपिक भी यही है कि रेखाओं पर बनने वाला कोण। तो अब यहां से देखना आरंभ करते हैं। तो देखिएगा, अगला पेज ले लेता हूं कि समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटे और उन पर बनने वाले कोण, और उन पर बनने वाले कोण। तो देखिएगा, जैसे देखिएगा यहां पे पहले तो मैं दो समांतर रेखाएं खींचता हूं, ये समांतर रेखा एक, ये समांतर रेखा दूसरी, और ये इसको त्रियक रेखा काट रही है, तो ये त्रियक रेखा के द्वारा इसको काटा गया है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए रेखा, और इसको बी, और इसको सी, और इसको डी, और ये है ई, और ये है एफ। ई एफ त्रियक रेखा काट रही है। ये ए बी समांतर है बीसी के, ए बी सी डी समांतर है क्या? सी डी। ये समांतर का निशान होगा, दो डंडे होंगे वो, कि ए बी समांतर है सी डी के, और इनको ये त्रियक रेखा काट रही है। कौन सी? ई और एफ त्रियक रेखा काट रही है। तो अभी यहां पे कौन कौन से कोण बनेंगे? देखो ये कोण बन रहे हैं, ये सारे के सारे कोण ही है। तो मैं इन कोणों को देखो नाम दे देता हूं या नंबरिंग कर देता हूं इन कोणों को। तो इस कोण को मैं नाम देता हूं या नंबरिंग देता हूं 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर। ये कोण है। अब हम यहां से कोण निकालते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि शीर्षा विमुख कोण। कैसे कोण? शीर्षा विमुख कोण। तो देखिएगा, पहले निकालते हैं शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण। तो शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो शीर्षा विमुख कोण की बात करें तो कोण 2, कोण 2 का शीर्षा विमुख कोण कौन सा है? 4। कोण 1 का शीर्षा विमुख कोण कौन सा है? 3। कोण 6 का शीर्षा विमुख कोण कौन सा है? 8। कोण 5 का शीर्षा विमुख कौन सा है? 7। तो शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं लिखता हूं कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 बराबर है कोण 4 के, और कोण 5 बराबर है कोण 7 के, कोण 6 बराबर है कोण 8 के। शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो हमने शीर्षा विमुख कोण देखे कि शीर्षा विमुख कोण, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण ये 1 है, ये 3 के बराबर है, ये इसके शीर्ष के विमुख है। कोण 2 बराबर है कोण 4 के, कोण 5 बराबर है कोण 7 के, कोण 6 बराबर है कोण 8 के।
ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर का निशान लगा रखा है तो ये बराबर के होंगे। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बाद में बात करें हम किसकी, संगत कोण की। किसकी बात करें, संगत कोण। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो संगत कोण कौन से संगत कोण है, जो जहां पे जिस प्रकार से संगत कोणों को आसन कोण बोलते हैं। संगत कोणों को क्या बोलते हैं, एक तरह से आसन कोण, यानी एक जैसे आसन पे बैठे हैं। संगत कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण। हालांकि आसन कोण की परिभाषा होती है कि दोनों कोणों के अंदर एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, पर यहां पे इस प्रकार की स्थिति के अंदर आसन का मतलब है कि एक जैसे आसन के ऊपर बैठे हो या एक जैसी संगत में बैठे हो, वही संगत कोण है। वही क्या है, संगत कोण है। तो देखो ये एक ऊपर बैठा है, इसके जैसे कौन बैठा है, 5। देखो ये 4 इस रेखा से नीचे बैठा है तो इसके जैसे कौन बैठा है, 8। देखो ये 2 ऊपर बैठा है और इस रेखा के तिर्यक रेखा के इधर है, तो ये तिर्यक रेखा के इधर है, ये ऊपर बैठा है तो 2 के जैसे कौन बैठा है, 6 बैठा है। ये 3 इस तिर्यक रेखा के इधर है, समांतर रेखा से नीचे है तो इसके जैसे कौन बैठा है, 7 बैठा है। तो संगत का मतलब एक जैसी संगति होनी चाहिए उनकी। तो संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिएगा मैं लिखता हूं संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ये कैसे कोण है, सारे के सारे ही आसन कोण है। ये कैसे कोण है, आसन कोण है। आसन कोण हमेशा बराबर होते हैं, आसन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आसन कोण के बाद में आसन कोण देखिए, संगत कोण नहीं, आसन नहीं, संगत देख रहे हैं तो संगत कोण है। ये कैसे कोण है, संगत कोण है। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो संगत कोण देखिए, संगत कोण के बाद में देखते हैं हम एकांतर कोण। कैसे कोण, एकांतर कोण। तो मैं यहीं पे एकांतर इसी पे लिखते हैं और एकांतर कोण, क्योंकि तीनों एक ही जगह रहेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो देखिएगा एकांतर कोण, तो एकांतर कोण यहां पे लिखता हूं मैं, एकांतर कोण। देखिएगा एकांतर कौन सा, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखो एकांतर कोण, एकांतर कोण 2 प्रकार के होंगे, बाह्य एकांतर और आंतरिक एकांतर। एकांतर की बात करें तो 3 का एकांतर कोण है 5 और 4 का एकांतर कोण है 6। और ये कैसे एकांतर कोण है, आंतरिक एकांतर कोण। कैसे कोण है, आंतरिक एकांतर कोण। अगर बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य एकांतर कोण की बात करें तो 2 बराबर है 8 के, 1 बराबर है 7 के। ये कैसे कोण है, बाह्य एकांतर कोण। कैसे कोण है, बाह्य एकांतर कोण। तो देखिएगा कोण 2 बराबर है कोण 8 के, कोण 1 बराबर है कोण 7 के, और ये बाह्य एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण है ये। अब देखिएगा आंतरिक एकांतर की बात करें तो कोण 3 बराबर है कोण 5 के, कोण 4 बराबर है कोण 6 के। ये आंतरिक एकांतर कोण है, आंतरिक एकांतर कोण है, आंतरिक एकांतर कोण है। तो ये हमने देखे कि एक समांतर रेखा उसको तिर्यक रेखा काटे तो उस पे बनने वाले कोण है, उस पे बनने वाले क्या है, कोण है ये। तो इन रेखाओं पे जो कोण बन रहे हैं हम अब हाँ तो हम और अभ्यास करके देखते हैं। अब देखिएगा एक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हमें समझ में भी आया कि नहीं आया। तो देखिएगा हम आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए हमने कि ये समांतर रेखाएं थी, ये 2 समांतर रेखाएं थी, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही थी तो ये कोण बन रहे थे। अब जैसे कि मानिएगा कि किसी कोण का मान देते, जैसे कि ये कोण है आपके पास में 60 डिग्री का। अरे ये आपसे पूछ लिया कि इस कोण का मान बताओ, या एक से ज्यादा कोण भी दे सकता है। तो अब ये 60 का है तो क्या आप आंसर निकाल पाओगे इस कोण का? देखो कैसे निकालेंगे। ये 60 का है तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये कितने का है, ये भी 60 का है। और ये 60 का है तो ये इसका एकांतर है, ये भी 60 का है। और ये 60 का था, दूसरी टाइप लगाते तो ये संगत कोण थे, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये 60 का है तो ये भी 60 का है, और ये 60 का है तो ये भी 60 का है।
क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये जो 60-60 के सारे कोण थे ये हमने निकाल लिए। ये कैसे कैसे कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है, और ये कैसा कोण है, संगत कोण है, ये कैसा कोण है, संगत कोण है। अब हमें तो ये नहीं पूछा था, हमें तो कोण ये पूछ रखा था। अब आपको पता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 90 डिग्री का, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री के कोण को दो भागों में बांट रहे हैं, तो समपूरक कोण है। ये कैसा कोण है, समपूरक कोण है। समपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180। अगर ये 60 का है तो ये कितने का है, 120 का। और ये 120 का है तो ये भी कितने का है, 120 का है। ये भी कितने का है, 120 का। या आप ऐसे सोच सकते हो कि ये पूरा 360 का सर्कल होता है, अगर ये 60 तो ये 120 के हो गए। अब पूरा ये जो सर्कल होता है ये 360 का होता है, तो 360 में से अगर 120 घटा दोगे तो 240 आ जाएगा। अब 240 दो कोण, देखो इस कोण का और इस कोण का मान है 240, तो दोनों कोण ये बराबर होंगे, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये भी कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये कितने के होंगे, 120 के। ये कितने के होंगे, 120 के। तो चाहो तो आप समपूरक कोण से निकाल सकते हो, चाहो तो आप शीर्षाभिमुख कोण से निकाल सकते हो, चाहो तो आप आंसवरे आसन कोण से निकाल सकते हो, चाहो तो आप आंसवरे एकांतर कोण से निकाल सकते हो। आपकी जो इच्छा है वहां से आप आंसवर निकाल सकते हो। और देखते हैं, देखिएगा आगे। जैसे कि मानिएगा कि ये है, आपको यहां से कि ये एक कोण का मान दे देता हूं कि ये 35 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। और मानिएगा कि ये मैं 53 डिग्री का दे देता हूं। कितने डिग्री का, 53 डिग्री का दे देता हूं। और ये कोण आपसे पूछ लिया, ये एक्स का मान, तो क्या बता पाओगे, बिल्कुल। देखो जब भी जेरेड की स्थिति बने तो अपने ये सारे नियम काम करेंगे। तो देखो जेरेड की स्थिति बन रही है तो ये सारे नियम काम कर जाएंगे अपने। देखो ये 35 का है तो ये एकांतर कोण है, ये कितने का है, 35 का। अब आपको पता है कि ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज। ये ए, ये बी, ये सी। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। यानी एक कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान टोटल कितना आ जाना चाहिए, 180 आ जाना चाहिए, या योग हमेशा 180 होता है। तो अब आपको पता है कि ये 35 का दिया था, तो यहां से हमने ये एकांतर कोण निकाल लिया कि एकांतर कोण था। ये कैसा कोण था, एकांतर कोण था। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 35 का तो ये भी 35 का, तो ये 35 ये 35 हो गया। ये 35 का हमने निकाल लिया, ये 53 का दे रखा था, तो अब इसका मान निकालने में हमें समस्या नहीं होगी कि 53 को और 35 को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे। 8 8 ये 88 का हो जाएगा। तो 180 में से जब 88 घटाएंगे तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, कितने डिग्री का आएगा, 180 माइनस 88। तो 180 में से 88 घटा देंगे तो ये 2 और 7 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9। तो कितने डिग्री का आ जाएगा, ये 92 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा, 92 डिग्री का। तो आज हमने ये देखा, देखो क्या क्या पढ़ा आज हम, देखिएगा पीछे चल करके देखते हैं आज हमने कहां से प्रारंभ किया, बाकी इसके आगे हम कल लेंगे। देखो ये सीईटी में टॉपिक है 10+2 में कि एक रेखा पर बनने वाले कोण। हमने देखो क्या देखा, पहले हमने बिंदु देखा, बिंदु की परिभाषा देखी कि बिंदु वह आकृति है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ये बिंदु है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं और एक रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। फिर हमने इसके बाद में देखा रेखाखंड। रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य की निश्चित दूरी होगी, रेखाखंड। फिर देखा किरण, किरण एक ही दिशा में गमन करती है, उसे किरण कहेंगे। फिर देखा रेखा, रेखा दोनों दिशाओं में गमन करेगी, रेखा दोनों दिशाओं में क्या करेगी, गमन करेगी। फिर इसके बाद में हमने देखा कि रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार के अंदर हमने देखा समांतर रेखा। क्या देखा, समांतर रेखा। समांतर रेखाओं को, इनको अगर अनंत तक बढ़ाया जाए, इनके ये जो मध्य की दूरी है हमेशा समान रहे, कभी भी प्रतिच्छेदन नहीं करे, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर देखा हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या देखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि एक ही बिंदु से जब दो रेखाएं गुजरती हैं और वो अपने आप को काटती हैं तो वे कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। फिर तीसरा देखा हमने लंबवत रेखा।
ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री पे आकर के मिले, वे रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। फिर हमने देखा संगामी रेखाएं, एक ही बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाएं संगामी रेखाएं होती हैं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाएं संगामी रेखाएं होती हैं। फिर हमने देखा संपाती रेखा, एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरे यानी 0 डिग्री का कोण बनाए, वे रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। और फिर हमने वक्र रेखा देखा, जैसा कि ये सिंबल आपको दिख रहा है। फिर हमने कोण देखा, तो कोण की परिभाषा बताई मैंने कि एक बिंदु से जब दो रेखाएं गुजरती हैं, दोनों रेखाओं का जो फैलाव बिंदु होता है वही कोण होता है। वही क्या होता है? कोण होता है। फिर हमने कोण के प्रकार देखे, न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। समकोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। अधिक कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। सरल कोण किसे कहेंगे? जो कोण या थीटा का मान हमेशा 180 हो या कोण का मान 180 हो उसे सरल कोण कहेंगे। वृहद कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? वृहद कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण किसे कहेंगे? 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। फिर हमने पूरा कोण देखे, पूरा कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के कोण को दो भागों में बांटने वाले कोण को पूरा कोण कहते हैं। या पूरा कोण का मान हमेशा या पूरा कोण का योग हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। फिर हमने समपूरक कोण देखा, ऐसे कोण जो 180 डिग्री को दो भागों में बांटते हैं समपूरक कोण कहलाते हैं। या 180 समपूरक कोणों का मान हमेशा कितना होता है? 180 होता है। फिर हमने देखे आसन कोण, ऐसा कोण जिनमें एक भुजा कोण कॉमन हो वो आसन कोण होंगे। फिर देखे हमने शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। फिर हमने देखो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पे बनने वाले कोण देखे कि ये दो समांतर रेखाएं थी और ये इनको तिर्यक रेखा काट रही थी। हमने इन कोणों को नाम दिया कि 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 8 कोण बने। पहले हमने देखे शीर्षाभिमुख कोण। आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख ए है तो ये ए है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो कोण 1 बराबर कोण 3 के होगा, कोण 2 बराबर कोण 4 के होगा, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। फिर हमने संगत कोण देखे, संगत कोण हमेशा बराबर होते, एक ही संगत में बैठे हैं। जैसे कि 1 है तो 1 के समान 5 बैठा हुआ है। ये देखो तिर्यक रेखा के इधर है और समांतर रेखा के ऊपर है, तो यहाँ पे भी ये तिर्यक रेखा के इधर है, समांतर रेखा के ऊपर है, तो एक जैसे बैठे हुए हैं, एक जैसी संगत में है। तो कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ये कैसे कोण है? संगत कोण। फिर हमने एकांतर कोण देखे। फिर क्या देखे? एकांतर कोण। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, बाह्य एकांतर और आंतरिक एकांतर। तो हमने देखिएगा पहले बाह्य एकांतर कोण देखे। बाह्य एकांतर बात करें, कोण 1 बराबर है कोण 7 के, कोण 2 बराबर है कोण 8 के। तो पहले मैंने लिखा है कोण 2 बराबर कोण 8 के, ये एकांतर कोण है। कोण 1 बराबर है कोण 7 के, ये भी एकांतर कोण है। कैसे एकांतर है? बाह्य एकांतर। आंतरिक एकांतर की बात करें तो कोण 3 बराबर है कोण 5 के, कोण 4 बराबर है कोण 6 के। ये कैसे कोण है? आंतरिक एकांतर कोण है। कैसे कोण है? आंतरिक एकांतर कोण है। फिर हमने ये एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा है, ये एग्जाम्पल 1 2 हमने करके देखे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो ये इसके एक क्लास और बच गई, ये हम कल लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हो तो हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।